यस बॉस। ये लॉक नेस है, जगह बड़ी शानदार। आइए यहाँ वाया बस या वाया कार, फोटो खींचेंगे हम यहाँ पर 1000। नमस्कार, मैं रिपोर्टर क्षितिज जैन विद कैमरामैन उत्तम कुमार। कलाकार कलाकार कलाकार। अबे इसको ना मैं अपने साथ रेटिंग ले चलता हूँ भाई। मस्त एंकर बना के अपना मेरा अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा। पैसा ही पैसा होगा। पार्टनरशिप, दिस इज बिजनेस। बिजनेस। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि स्कॉटलैंड ब्लॉग का पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस पार्ट में हम लॉक नेस कवर करेंगे। डे 3। पिछले पार्ट में हम एडिनबरा से इन्वर्नेस आए थे और इन्वर्नेस में जो कुछ लोकेशंस हमें पता थी या पता चली उसे हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद आज डे 3 में हम इन्वर्नेस से लॉक नेस जा रहे हैं, जिसके लिए हम बस से ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है 30 से 40 मिनट्स ही लगे थे बस में जाने के लिए हमें, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे और हमारे बस में टाइम था। तो हमने सोचा कि शहर का एक और राउंड मार लेते हैं, उसके बाद तो वैसे भी लॉक नेस जाना ही है। मूर्ति मूर्ति है, मूर्ति स्तंभ। सुबह जल्दी निकलने का एक और कारण ये था कि हमने इन्वर्नेस वाला अपना हॉस्टल चेकआउट कर दिया था, क्योंकि लॉक नेस घूमने के बाद हम सीधा ट्रेन पकड़ने वाले थे ग्लासगो जाने के लिए। तो हम रेलवे स्टेशन पे आए थे लॉकर फैसिलिटी चेक करने के लिए, ताकि हम अपना लगेज वहाँ पे रख सकें और फ्रीली लॉक नेस घूम सकें। यूके में बहुत सारे स्टेशंस में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आप चाहें तो इसे चेक करके खुद भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पुलिस थिंकिंग। साहब सूली पे चढ़ा दीजिए। My time has come. एडिनबरा और इन्वर्नेस के जैसे ही हमने लॉक नेस भी वॉकिंग के थ्रू ही एक्सप्लोर किया, इसीलिए कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क हो सकता है आपको इस व्लॉग में ना दिखे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लैंडस्केप एरिया कवर किया है जो मुझे बहुत सुंदर लगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वो अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है कि मैंने बोला था कि लैंडमार्क के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बट ये वाला ज़रूरी है क्योंकि ये इस जगह के नाम से रिलेटेड है। ये जो एनिमल अभी आपको दिख रहा है इसे लॉक नेस मॉन्स्टर कहते हैं। इसे नेसी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कॉटलैंड के बहुत सारे फेमस मिस्ट्री स्टोरीज में से एक है और 565 AD में सेंट कोलंबस ने पहले इसे रिपोर्ट किया, जब उन्होंने रिवर नेस में एक बीस्ट को देखा था और उसे वापस जाने का ऑर्डर दिया। फिर 1933 में एक लोकल कपल ने लॉक नेस में एक बड़ा क्रिएचर देखा
देखा और रिपोर्ट किया। सबसे फेमस प्रूफ 1934 की सर्जन्स फोटोग्राफ थी जो बाद में फर्जी निकली। इस पे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेज हुई हैं बट कोई ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ मिला नहीं। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि लॉकनेस मॉन्स्टर की स्टोरी के कारण लॉकनेस टूरिस्ट अट्रैक्शन के नाम पे और फेमस हो गया। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा तो एंगल अलग ही है, क्योंकि मैं एनीमे देखता हूँ और सेंट कोलंबस का कहानी सुन के तो मुझे लूफी और शैंक्स का स्टोरी याद आ गया जब शैंक्स ने लूफी को उस सी मॉन्स्टर से बचाया था। तो मेरे लिए तो इस सिमिलैरिटी के कारण ही ये स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ बैक टू सीनरी। लॉकनेस में घूमते घूमते मैंने नोटिस किया कि ये जगह एक तरीके से एक रेस्टिंग प्लेस या वेकेशन प्लेस जैसा है, जहाँ पे लोग आते हैं और कुछ रिसॉर्ट जैसे रूम्स या फिर प्रॉपर्टी बने हुए हैं वहाँ पे रह के आराम करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक ही दिन था तो हम ऐसे ही घूम के सब चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, बट डेफिनेटली कभी मौका मिलेगा तो ये काम भी करेंगे हम। यहाँ पे एक लॉकनेस सेंटर नाम का आई थिंक कोई एग्जीबिशन प्लेस था, पर उस टाइम पे मैंने जब उसका टिकट चेक किया तो एक तो प्राइस ज़्यादा था मेरे ख्याल से, और उसकी टिकट उस टाइम पे मिल नहीं रही थी, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। बट आप कभी जाएंगे तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यूके और इंडिया में मैंने एक डिफरेंस ये देखा है कि इंडिया में हमें गरम गरम खाना खाने का आदत है और मज़ा भी उसमें आता है। तो मेरा ये परसेप्शन था कि भाई यूके में इतना ठंडी रहता है तो यहाँ पे गरम खाना मिलना चाहिए, बट कई बार यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, बट वो उतना हॉट नहीं रहता जितना हमें खाने का आदत है। तो ऐसे में मुझे अगर कहीं पर ऐसा हॉट फूड का कोई बोर्ड भी दिख जाता है तो वो देख के मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो कम से कम यहाँ तो गर्म खाना मिलेगा। Nice. घूमते घामते मिली सरनेम्स की दुकान, पूछा तो पता चला वहाँ नहीं हमारा भारत महान। रिसेप्शनिस्ट भी हुई खूब हैरान परेशान, सुनो ओ सुनक सरकार कैसा ये सिस्टम बेकार, मोदी जी से बोलेंगे तो पड़ेगी मार। मैं रिपोर्टर क्षितिज जैन विद कैमरामैन उत्तम कुमार। इसमें ये बोला है, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। जो भी कटेगा इसका कटेगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है।
B&B बोलने से ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट, सॉरी। हाँ, तो ऐसे ही घूमते घूमते हमें भूख लगने लग गई, तो हमने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट्स खोजते हैं जहाँ पे लंच कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेस मिला जहाँ पे हमें खाना भी अच्छा मिला और यहाँ का वाइब भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर निकल पड़े हम सैर करने। रैंडम रियाज सेशन। लोकेश भाई टेप रिकॉर्डर टाइप है, मालूम, कभी भी कहीं से भी बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ नहीं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। टेप रिकॉर्डर रीमिक्स होता है। टाइम तो हो गया तेरा, उसको बोलना। तो इसी तरह दिन भर घूमने के बाद हमने इन्वर्नेस वापस जाने के लिए बस कैच कर लिया। यूके की बस जर्नी में एक चीज मिसिंग होता है बस, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। पर ठीक है, मैं तो मेरा हेडफोन रखे ही रहता हूँ वैसे भी ये सब सुनने के लिए, बिना किसी और को परेशान किए। तो इसी तरह नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम इन्वर्नेस पहुँच गए। इन्वर्नेस पहुँचने के बाद फिर हमने ग्लासगो के लिए ट्रेन पकड़ा।4 hours later. ग्लासगो भी मुझे अच्छा सिटी लगा। हम जब वहाँ पहुँचे तो फिर हमने बस से ट्रैवल करके अपने अकोमोडेशन तक गए, और हमारा जो अकोमोडेशन था वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट लोकेशन पे था। बट अच्छी बात ये थी कि ग्लासगो में बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी और बहुत फ्रीक्वेंट थी, तो उसके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ वहाँ ट्रैवल करने में। Glasgow. पकड़ कैमरा, पकड़, होल्ड इट। How was the city? It's good. जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो तो थोड़ा खाली खाली इलाका है, लेकिन Wow. सिटी लग रहा है लंदन के इक्विवेलेंट या उस टाइप का बड़ा शहर। Yeah. To all the fans of House of Dragon, this is where we are staying right now. Midlock House. Pretty good. तो इस वाले व्लॉग में तो इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ग्लासगो दिखाएंगे कि वहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी और वहाँ से फिर हम कहाँ गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नाच नाच